हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SSTSC। तो गाइस, रेलवे जूनियर इंजीनियर का जिसका शॉर्ट इंडिकेटिव एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आ चुका था, उसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट अभी आया है। ठीक है, जिसमें आपको काफ़ी सारा अपडेट देखने को मिलेगा कि वैकेंसी क्या आया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, एज रिलैक्सेशन क्या है, सैलरी पैकेज कैसे मिलना है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसे होगा। काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इसी पद का जो रिक्रूटमेंट आया है, जिसका सेंट्रलाइज एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024। ये डेट आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, इसीलिए क्योंकि अभी इसी डेट के ऊपर जो अपडेट आएगा, ठीक है, आपको इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के ऊपर आएगा, कोई कॉलेजेंट नंबर आएगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेलवे की तरफ से मिलेगा, तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर इसी के ऊपर आएगा, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन भरने का, जो स्टार्टिंग डेट है वो आपका जुलाई महीने का 30 तारीख से, क्लोजिंग डेट के अगर बात करते हैं तो अगस्त महीने का 29 तारीख। तो काफी देर टाइम है, लेकिन आपको देर नहीं करना है। आपको आरआरबी चूज करके एज सुन एज पॉसिबल फॉर्म करना है, क्योंकि लास्ट डेट में आपका सर्वर में इशू आ सकते हैं। ठीक है, एंड इतना दिन बाद ये अपॉर्चुनिटी आया है, तो इसको आपको नहीं मिस करना है। उसके बाद जो दोनों पोस्ट निकल के आया है, पहला पोस्ट जो है केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इसमें अगर लेवल पे आपको पे मैट्रिक्स 7 लेवल 7 में आपको देखने को मिलेगा। इनिशियल पे 44,900 एंड जूनियर इंजीनियर डिपो मटेरियल सुपरिंटेंडेंट के लिए आपको लेवल 6 देखने को मिलेगा। आपको इनिशियल पे है 35,400 एंड इसका मेडिकल स्टैंडर्ड आपको एनेक्सर ए के मतलब क्या है, जिसमें आपको टोटल वैकेंसी का डिटेल्स देखने को मिलेगा, उसको एनेक्सर ए, उसमें आपको डिटेल आपको मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में देखने को मिलेगा। एज के बारे में देखा जाएगा तो दोनों पोस्ट के लिए 18 से लेकर 36 एज। एंड आपका ये जो केमिकल सुपरवाइजर जो पोस्ट है, इसमें आरआरबी गोरखपुर में ओनली वैकेंसी है, एंड बाकी सभी पोस्ट के लिए आपको टोटल जो वैकेंसी आया है 7,934 वैकेंसी, कुल मिला के 7 वैकेंसी एंड इन वैकेंसी ऐड करके आपका 7,951 वैकेंसी आया है। ठीक है, एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखिए, ये जो एडवर्टाइजमेंट आया ना, अभी इसको अच्छा तरह से प्रिपेयर किया है आरआरबी ने, क्योंकि बोल्ड करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट किया है। तो पहला जो पॉइंट है, अब जो आपका अपेयरिंग स्टूडेंट है, उसके मतलब जिन्होंने फाइनल सेमेस्टर दिया रखा है लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, वो एप्लीकेबल नहीं है। इधर में लिखा हुआ है कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो आपने अगर रिजल्ट पब्लिश हो गया है तो आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन आरआरबी, ओनली वन कॉमन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपको बोला है, सभी स्टूडेंट्स को बोला है, आपको एक आरआरबी को चूज करना है एंड एक से ज्यादा आरआरबी में आपको अप्लाई नहीं करने के लिए बोला है। अगर आपने किया है ऐसा काम तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं। एंड आपने जिन्होंने जिसमें फर्स्ट फॉर्म भरेंगे वही आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकोगे। एंड अगर एक से ज्यादा फॉर्म भरोगे तो आपका एप्लीकेशन जो आईडी है वो रिजेक्शन हो जाएगा, आपका दोनों एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसको आपको अच्छे से करना है, पहले आपको आरआरबी को चूज करना है, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, हड़बड़ी नहीं करना है, लेकिन क्लोजिंग डेट से पहले। एज क्राइटेरिया, बहुत सारा एज क्राइटेरिया, एज तो बहुत रिलैक्सेशन मिला है आपको, 18 से लेकर 36 एज। उसके बाद इसमें आपको जो रिक्रूटमेंट दिया जाएगा 7 पे मैट्रिक्स, तो पहले मैं बताया। उसके बाद देखिए, आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज सीबीटी शैल नॉर्मली बी डन एट द रेट ऑफ 50 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसी। तो सेकेंड स्टेज सीबीटी में जो आपका पोस्ट निकल के आया है उसका 15 टाइम्स आपको एंट्री दिया जाएगा। दैट में भी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिद्धांत के ऊपर अभी उन्होंने बोला है 15 टाइम्स, लेकिन रेलवे इसका सिद्धांत को अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द सेकेंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द फर्स्ट स्टेज सीबीटी। तो सेकेंड स्टेज में जो स्टूडेंट जाएगा, फर्स्ट स्टेज में कितना परफॉर्म किया है, कितना मार्क्स मिला है, उसके ऊपर में जाएगा एज पर द रिजर्वेशन वैकेंसी एज एप्लीकेबल। उसके बाद देखिए, आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। 1/3 जो है आपका एक गलत आंसर देने से 1/3 मार्क्स जो है आपका जो मार्क्स मिलेगा उससे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इधर में कैंडिडेट शुड एंटर द नेम ऑफ द फादर नेम, देयर नेम, फादर नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। तो देखिए, ये जो आपका जो डेटा भरना पड़ेगा, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, ठीक है,
इस एंड डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए आरआरबी ने रिकमेंड किया है कि आपको करना क्या है, आपको करना है आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर आपको फोकस करना है, उसमें जो दिया है डेटा उसको ही प्रोवाइड करना है। उसके बाद लिखा है डेट ऑफ द सीबीटी एंड डीबी विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑफ द पार्टिसिपेटिंग आरआरबी गिवन बिलो। तो आपका जो एग्जामिनेशन डेट होगा, सीबीटी का डेट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट होगा वो आरआरबी पे आपको दिखा जाएगा। इधर में कोई इंपॉर्टेंट डेट इधर में नहीं दिया हुआ है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एससी एसटी वाला जो कम्युनिटी है उसको इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कैंडिडेट अवेलिंग द ट्रैवलिंग अथॉरिटी द गिवन करेक्ट नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो एससी एसटी वाला जो स्टूडेंट्स है उसको अगर फ्री ट्रैवलिंग करना है तो उसके लिए आपको सही करके आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है, आपका जो डिटेल्स है उसको देना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसको आपको ढंग से करना पड़ेगा। उसके बाद आरआरबी रिजर्व द राइट टू, तो इधर में देखिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है कि आपका कोई चेंजेस करना है तो आरआरबी का हाथ में उसका पावर रहेगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है, एंड मेडिकल स्टैंडर्ड का जो डिटेल्स आपको एनेक्स्ड ए में दिखने को मिलेगा। पहला मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है आपको देखना पड़ेगा। ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड A3 B1 B2 C1, ठीक है, ऐसा मेडिकल स्टैंडर्ड आपका पोस्ट के ऊपर निर्भर करेगा कितना कैसा मेडिकल स्टैंडर्ड आपको लगेगा। उसके बाद देखिए डिस्टेंस आपका A3 कैटेगरी का हम फोकस करते हैं तो डिस्टेंस विजन 6/9 और 6/9 विथ और विदाउट ग्लास, पावर लेंस नॉट बी एक्सीड 2D। तो 2D से ज्यादा आपका लेंस का पावर नहीं हो सकेगा। एंड डिस्टेंस विजन आपका होगा 6/9 और 6/9 एक ग्लास लगा के और ग्लास नहीं लगा के आपका पावर होगा तो आपका चलेगा। B1 ऐसे करके B1 कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड है आप देख सकते हैं, B2 कैटेगरी आप देख सकते हैं, C1 कैटेगरी देख सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपका अगर आंखों का कोई करंट स्टेटस क्या है एक बार देख लीजिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 36, ये अपर एज लिमिट अगर बात करते हैं हम तो जो डेट दिया हुआ है अनरिजर्व एंड इंडिया पुलिस वाला कैंडिडेट के लिए आपका एज होना चाहिए 2/1/1999 के अंदर, ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए है 2/1/1986 के अंदर, एससी एसटी के लिए है 2/1/1984, ऑल कैंडिडेट 0120 लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ फॉर नॉट आफ्टर। तो देखिए ये जो 18 वर्ष आपका हुआ कि नहीं, इसके लिए आपका अगर एज 1/1/2007 से अगर बाद में हुआ है आपका डेट ऑफ बर्थ तो आप एलिजिबल नहीं है। उसके बाद एससी एसटी जो स्टूडेंट्स है उसके लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। ऐसे करके आपका डिफरेंट जो कैटेगरी है उसके हिसाब में आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ये आपको दिखने को मिलेगा। पेज नंबर कितना है इसका, पेज नंबर है 6/73, इसमें आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एप्लीकेशन फी की अगर बात करते हैं फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द कैटेगरी मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2, तो सीरियल नंबर 2A है, इसको छोड़ के जो सभी कैंडिडेट के लिए आपको 500 है आपका फीस। एंड एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल ट्रांसजेंडर इससे सभी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए आपका 250 एंड ये ऑब्वियसली रिफंडेबल। अगर एंड देखिए ये जो आपका फीस देना पड़ेगा ऑनलाइन मोड में देना पड़ेगा, ठीक है, एंड ये रिफंडेबल। ये आपका आप फास्ट सीबीटी देते हैं तो आपको एक जो पैसा है ये आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लेके कोई टेंशन वाला बात नहीं है। उसके बाद हम फोकस करते हैं डायरेक्टली वैकेंसी के ऊपर में कि कितना वैकेंसी आया है। एंड सीबीटी 1 देखिए सीबीटी के बाद अगर कर लेते हैं उसके बाद वैकेंसी के ऊपर फोकस करते हैं। तो सीबीटी का अगर हम बात करते हैं तो सीबीटी 1 देखिए सीबीटी 1 में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहेगा, मैथमेटिक्स के ऊपर आपका रहेगा, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। सीबीटी 1 में मैथमेटिक्स के ऊपर रहेगा आपका 30 क्वेश्चन एंड 30 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस के ऊपर 25 क्वेश्चन, अवेयरनेस के ऊपर 15 क्वेश्चन, साइंस के ऊपर 30 क्वेश्चन, कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन एंड टाइम मिलेगा आपको 90, ठीक है, 90 मिनट्स, इसका मतलब है 1.5 आवर आपको टाइम मिलेगा। एंड उसके बाद सीबीटी 2 की अगर बात करते हैं, सीबीटी 2 में जनरल अवेयरनेस 15, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के ऊपर 15, बेसिक एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर 10, बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के ऊपर 10, टेक्निकल एबिलिटीज के ऊपर 100 क्वेश्चन, कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 120, इसका मतलब है 2 आवर्स आपको
टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद डायरेक्टली हम फोकस करेंगे वैकेंसी के ऊपर। देखिए तो केमिकल सुपरवाइजर, इसके लिए 7 वैकेंसी, डिपार्टमेंट है मैकेनिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, ठीक है। इधर में लेवल 7 है, इधर में लेवल 7, सॉरी इधर में वैकेंसी नहीं है। डिपार्टमेंट है मैकेनिकल मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ऐसे करके देख सकते हैं B1 B1 C1, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ऐसे करके आपको इधर में देखने को मिलेगा। अभी देखिए आपका जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, पहला इधर में देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल कैटेगरी नंबर 4, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इधर में देखिए एनेक्चर बी में आपको वैकेंसी का डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आरआरबी अहमदाबाद पहला आया है। उसमें आरआरबी अहमदाबाद में अगर टोटल वैकेंसी हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितना आया है 382, ठीक है। उसके बाद आरआरबी अजमेर में टोटल जो वैकेंसी निकल के आया है वो है 529, ठीक है, 529 टोटल वैकेंसी। उसके बाद अगर जो भोपाल में देखा जाएगा, भोपाल में टोटल वैकेंसी जो निकल के आया है वो 485 टोटल वैकेंसी। भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी के अगर हम बात करते हैं तो वैकेंसी आया है 175। बिलासपुर में 130 टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। देखिए बिलासपुर में 130 नहीं, नीचे में और है। बिलासपुर में आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा 472, ठीक है। उसके बाद चंडीगढ़ में आपको 356 देखने को मिलेगा। चेन्नई की अगर बात करते हैं तो चेन्नई में आपको टोटल वैकेंसी देखने का, चेन्नई में काफ़ी सारा वैकेंसी है। चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा टोटल वैकेंसी 652, ठीक है। टोटल वैकेंसी चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा 652 आरआरबी चेन्नई। उसके बाद गोरखपुर में आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेगा 259। गुवाहाटी में अगर टोटल वैकेंसी की अगर बात करते हैं हम 225। जम्मू श्रीनगर में टोटल वैकेंसी जो आया है जम्मू श्रीनगर में 251, ठीक है, 251। उसके बाद आरआरबी कोलकाता में जो टोटल वैकेंसी आया है आरआरबी कोलकाता के अंदर 660, तो काफ़ी सारा वैकेंसी है आरआरबी कोलकाता में। मालदा में टोटल वैकेंसी जो आया है 163। मुंबई में टोटल A1 सिटी मुंबई में जो टोटल वैकेंसी आया है इसमें आपको देखने को मिलेगा टोटल वैकेंसी सबसे ज़्यादा मुंबई में टोटल जो वैकेंसी आया है 1377। उसके बाद मुजफ्फरपुर में जो टोटल वैकेंसी आया है वो है 11। पाटना के अगर बात करते हैं हम, पाटना का जो टोटल वैकेंसी आया है 247, पाटना में अच्छा वैकेंसी है। प्रयागराज इसमें वैकेंसी आया है 404 वैकेंसी। आरआरबी रांची का अगर बात करते हैं तो रांची में टोटल जो वैकेंसी आया है 167। सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी जो आया है 590। सिकंदराबाद के बाद अगर सिलीगुड़ी की हम बात करते हैं 28 वैकेंसी आया है। तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम में टोटल वैकेंसी आया है 122। कुल मिला के वैकेंसी 7951, ठीक है। तो ये है आपका वैकेंसी का सेगमेंट। इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आरआरबी को वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि आपका जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जो फॉर्म भरने का, ठीक है, इसको मत भूलिए। इस डेट को याद रखते हुए आपका सारा जो फॉर्म फिलअप करने का जो काम है इसको करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।